दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट संविधान, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो कल हम पिछली क्लास में हमने कराया था संविधान का निर्माण, जहां हमने छोड़ा था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो साथियों, जो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आए थे। इनमें कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा सदस्य सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा सदस्य था एवी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिनमें इन तीनों में जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था वो अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो हमने बात शुरू करी थी संविधान सभा। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था, तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए हमने जाना था कि जनसंख्या के आधार पर सीटें निश्चित की गई थी। तो कितनी सीट निश्चित हुई थी? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निश्चित की गई थी। तो इस तरह से कुल 389 सीट हुई थी। कितने? कुल 389 सीट हुई थी। तो इन 389 सीटों को हमने देखा था कि किस में कितनी सीट, किस प्रांत में कितनी सीट निश्चित की गई थी।
तो इसमें से 389 सीटों को हमने देखा कि 296 सीट ब्रिटिश प्रांत में गई, जहां ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो वहां 296 सीट और 93 देसी रियासत। कितने? 93 देसी रियासत। जो 93 देशी रियासतें थी, उन्होंने कोई चुनाव नहीं होना था। जो ये टोटल 389 सीट थी, इनमें से इन्हें ब्रिटिश प्रांत के हिस्से में गई 296, और देसी रियासतें जो थी वो कितनी थी? 93। तो टोटल कितनी हुई? 389। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे 296 सीट थी, उनमें से 292 सीट ब्रिटिश प्रांत के लिए थी और 4 सीट ऐसी थी जो चीफ कमिश्नर, और इन 389 सीटों को निश्चित किया गया था। यहां 4 चीफ कमिश्नर जो सीट गई थी वो कौन कौन सी थी? वो थी कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़, और चौथा क्या था? दिल्ली। ये इन्हों में चारों में चीफ कमिश्नर थे, और जो इन्हों में चुनाव होना था वो टोटल चुनाव 296 सीटों पर होना था। अब हम देखते हैं कि चुनाव जो हुआ वो कुल 296 सीटों पर चुनाव था। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव होना था। क्योंकि 93 देशी रियासतों में चुनाव इसलिए नहीं हुआ था, जो यहाँ राजा शासन कर रहे थे, उन राजाओं ने ये बोला था कि हम अपना प्रतिनिधि ऐसे ही चुनकर भेज देंगे, हम इसमें अपना कोई चुनाव नहीं करेंगे, तो अपने प्रतिनिधियों को हम ऐसे ही मनोनयन करके भेज देंगे। तो कुल टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुआ। ये चुनाव कब हुए थे? ये चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 को। इन चुनाव में से 208 सीट कांग्रेस को मिली, 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीट अन्य को मिली। इस 208 सीट जो कांग्रेस को मिली थी, इनमें से जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो सिर्फ 199 थे। जो कांग्रेस के ही सदस्य थे वो सिर्फ 199 ही सदस्य थे, और 9 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किया था। तो टोटल कितनी हुई? 208 सीट। अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली, तो 208 सीट। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि कांग्रेस के कुल कितने प्रतिनिधि थे,
तो 208 सीट, और कांग्रेस को पर्सनल यानी सिर्फ कांग्रेस के ही जो सदस्य उतरे थे वो कितने थे, 199, और 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। जो 15 अन्य थे उनमें से 8 ऐसे थे जो निर्दलीय थे। क्या थे, निर्दलीय, और 7 ऐसे थे जो अन्य पार्टियों से थे, अन्य पार्टियों से थे। तो 296 सीटों का चुनाव हुआ। इससे आगे हम देखते हैं, जब 296 सीटों पर चुनाव हुआ तो फिर इसमें चुनाव होने के बाद इनको समुदाय के आधार पर बांटा गया। तो समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके बता सकता है। तो यहाँ चुनाव हुआ 296 सीटों पर। इसके बाद क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं थीं। ये 15 महिलाएं थीं, जबकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अब हम इसको देखें कि ये जो 389 सीट थी, 389 सीटों में से 93 सीट तो ऐसी थी जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतें। अब कितनी बची? 296 सीट। इन 296 सीटों को समुदाय के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर? समुदाय के आधार पर बांटा गया। समुदाय के आधार पर बांटा तो कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था, जिनमें से सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य, उसके बाद देखते हैं हम मुस्लिम, उसके बाद देखते हैं हम सिख। ध्यान देना, देखो सिख को 4 सीट और मुस्लिम को 79, और जो सिख और मुस्लिम के अलावा जो भी बचे थे उन सभी को रखा था सामान्य की श्रेणी में। और सामान्य की कितनी? 213। अब फिर और 93 देशी रियासतें थी और 213 सामान्य, मुस्लिम 79 और सिख 4। इतना होते ही मुस्लिम लीग को ये पता चला, या मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। तो मुस्लिम को ये पता था कि इस टाइम हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? क्योंकि टोटल 389 सीट थी, जिसमें से कुल सीटों का 25% भी हिस्सा नहीं है। कुल सीटों का 25% भी हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होने वाली थी, मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, बैठक में जाने से इनकार कर दिया। तो जो प्रथम बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया।
मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया और जो देशी रियासतें थीं उसने भी इस बैठक का बहिष्कार किया। तो इसलिए जब मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया और देशी रियासतों ने भी बहिष्कार किया तो ये तो निश्चित थी कि वहाँ टोटल 389 लोग नहीं आने थे, वहाँ तो कुल यानी कुछ कम लोग आने थे, क्योंकि जब बहिष्कार कर रहे हैं ना तो मुस्लिम लीग के सदस्य आ रहे और ना ही कुछ देशी रियासतों के सदस्य आ रहे, तो इसलिए कुछ सदस्य तो कम होने थे। तो जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी इसमें टोटल 207 सदस्य ही उपस्थित हुए, जिनमें से 9 महिला भी थीं। कितनी महिला? 9 महिला थीं। तो समझ में आया होगा। एक बार फिर टोटल 389 सीट थी। अगर इनको समुदाय के आधार पर बांटें तो 296 सीटों को समुदाय के आधार पर बांटा था। इनको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सामान्य को 213, मुस्लिम को 79 और सिख को 4 और 93 देशी रियासतें। जब मुस्लिम लीग को टोटल 73 सीट प्राप्त हुई थी, 73 सीट प्राप्त हुई थी, तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि कुल सीटें 389 थी, यानी 389 का 25% भी हिस्सा नहीं है मुस्लिम लीग के पास। तो इसलिए मुस्लिम लीग को ये लगा कि अपनी स्थिति तो बहुत कमजोर है, तो जो संविधान सभा की बैठक होने वाली थी मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और मुस्लिम लीग ने तो इसका बहिष्कार किया, प्लस कुछ देशी रियासतों ने भी इसका बहिष्कार करना शुरू किया। जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस सभा में टोटल 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें 9 महिलाएं थीं। यहां तक समझ में आया होगा सभी के। इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसके 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक होती है। तो प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें 207 सदस्य उपस्थित हुए और उनमें से 9 महिला थी। तो क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि प्रथम संविधान सभा की बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। और अब ये 207 सदस्य वहां उपस्थित हैं, जो प्रथम सभा हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। अब इन 207 सदस्यों को कोई ना कोई तो इनका मुखिया बनेगा, तो इसलिए इनका जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब 207 सदस्यों में ही इन्हीं को क्यों चुना गया? तो इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि ये उस टाइम सबसे जो 207 सदस्य थे उनमें से ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे एजिड सदस्य थे, सबसे उम्रदराज सदस्य थे। तो इसलिए ही इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इसके 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। तो इस बैठक का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
दूसरी बैठक का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सभी लोगों की सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। यहां तो ये स्थायी अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। वो उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो लिखो H.C. मुखर्जी और दूसरे थे टी कृष्णामाचारी। ये दोनों कौन थे? दूसरी सभा के 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी ये उपाध्यक्ष थे। कौन? उपाध्यक्ष थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में कितने उपाध्यक्ष थे, तो कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। समझ में आया होगा? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलें इससे आगे। तो इससे आगे चलते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। अब बात करें, ये स्थायी अध्यक्ष थे और H.C. मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी ये कौन थे? उपाध्यक्ष। कौन थे? उपाध्यक्ष। और अब इसी दूसरी बैठक में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। तो किसको चुना गया था? B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। इसके बाद 2 दिन ही बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक उद्देश्य प्रस्ताव
पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना कहलाए। संविधान की प्रस्तावना कहलाए। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना कहलाए। और यही अगर उद्देश्य प्रस्ताव को पास कराना होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी उद्देश्य प्रस्ताव को तभी पास करा लेते, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव उसी दिन या उसी टाइम इसलिए पास नहीं करा रहा था क्योंकि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया और कुछ देशी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। तो इस बात को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा कि कुछ टाइम रुक के देखते हैं कि कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं और कौन कौन हिस्सा नहीं लेते। तो कुछ टाइम बाद ही जो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। अब संविधान सभा ने इसको पास किया 22 जनवरी 1947 को। तो पास होते ही ये प्रस्तावना कहलाई। जो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है भारत एक संप्रभुता देश होगा या एक गणराज्य होगा, नागरिकों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक न्याय होगा। नागरिकों के लिए आर्थिक सामाजिक न्याय होगा। तो साथियों समझ में आ रहा होगा। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के बाद 22 जनवरी 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें उस टाइम दो देश बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब इसमें जो देशी रियासतें थीं या जब दो देशों का बंटवारा हुआ तो ये तो निश्चित था कि जो लोग पाकिस्तान गए थे उनमें से कुछ सीटें कम तो होनी थी। 399 सीटों में से जो पाकिस्तान गए थे तो ये तो निश्चित था कि 389 सीट तो रहनी नहीं थी, कुछ सीटें तो कम होनी थी। तो इसलिए ही जब 31 अक्टूबर 1947 को पुनः निर्धारित किया गया था कि कितनी सीट बची, तो देखा गया कि 299 सीट ही रह गई थी। तो 299 सीट रही थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत की 229 सीट थी और देशी रियासतें 70 थीं। देशी रियासतें 70 थी। तो इससे आगे क्लास को आज यहीं बंद करते हैं, इससे आगे चलते हैं अगली क्लास में। तो जो साथी आज नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी बजाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो साथ ही अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो उसे कमेंट करें
कहीं से भी कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ से ये बात समझ में ना आई, या किसी इससे भी अंदर कोई बात दिमाग में कोई पॉइंट उठ रहा हो तो पूछ सकता है, कहीं से भी कोई कमेंट लिख सकता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर। तो साथियों चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।